Hello dear students, a very good morning. Once again, Amrita ma'am is back with your new chapter, new interesting chapter. दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को वन डे का ब्रेक मिला था आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने जो सेट था, जो बेसिक था, जो हमको रिलेशंस एंड फंक्शन में जो यूज़ होने वाला है बेसिक, वो मैंने बोला था बच्चों आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, और किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर भी मुझे यहाँ पे एक बार जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सेट की, जो हमको इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा जो है ब्रीफ में उसको यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर दूंगी। देन उसके बाद में हम फिर अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो जो बेसिक है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को वो नहीं, अगर आप वो लोग भूल गए होंगे तो ये इस चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब जैसा कि बच्चों यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। सिंपली पहले देखते हैं, अच्छा रिलेशन से बच्चों क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। रिलेशंस मतलब इन जनरल, अगर मैथमेटिक्स को आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, मैथमेटिक्स की अभी हम नहीं बात कर रहे, तो जैसे रियल लाइफ में हम बात करते तो रियल लाइफ में रिलेशंस क्या क्या होते हैं, तो रियल लाइफ के रिलेशंस पहले हम देखते हैं, देन उसके बाद में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के रिलेशंस बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं रियल लाइफ रिलेशंस की, क्योंकि रिलेशंस तो रियल लाइफ में भी होते हैं एंड मैथमेटिक्स में भी होते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे रियल लाइफ रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे पता है आप लोगों को, जैसा कि हम बोल सकते हैं फादर एंड सन का रिलेशन होता है ना। फिर ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होता है। और कौन कौन से रिलेशंस होते हैं बच्चों, मदर एंड डॉटर, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं ना, मदर एंड डॉटर का रिलेशन होता है। और कौन सा रिलेशन होता है बच्चों, ये हमारे रियल लाइफ रिलेशंस की बात कर रहे हैं। और एक रिलेशन है जो है मेरा एंड आप लोगों का, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन, है ना। टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन, ये रिलेशन बहुत ही प्यारा है बच्चों, जो मेरा आप लोगों के साथ में है ना। तो बच्चों ये हो गए हमारे रियल लाइफ रिलेशंस की बातें, से बहुत सारे रिलेशंस जो है होते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे रियल लाइफ रिलेशंस की हम बात करें तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि रिलेशन कब तक नहीं बनता, जब तक वहां पे दो, रियल लाइफ रिलेशन की बात करूं, जब तक दो लोग नहीं होंगे तो मैं रिलेशन जो है वो नहीं बता सकती, है ना। वैसे ही अब देखिए बच्चों, अब जैसे हम यहाँ पे जैसे टीचर एंड स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पेयर है, दो लोग है उसमें, तभी जो है रिलेशन है वो बनता है, रिलेशन फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। अगर मैं सिर्फ अपनी ही बात करती हूँ, अगर मैं सिर्फ खुद को ही बोलूंगी कि टीचर, लेकिन टीचर का किसी के साथ तो रिलेशन, बच्चों जब तक आप नहीं होंगे तो मैं और आपका क्या बता सकती हूँ, रिलेशन नहीं बता सकती, ठीक है। तो ये टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ही हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग उसमें नहीं होंगे। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो ये यहाँ से रिलेशन से सिंपली रिलेशन में क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मुझे दो जो पर्सन है वो चाहिए, है ना। किसी भी रिलेशन में आप देखेंगे जब तक दो लोग नहीं रहेंगे तो हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं बता सकते। वैसे ही बच्चों अब ये सिंपल रियल लाइफ रिलेशन की बात हो गई। अब हम आते हैं अपने मैथ्स में रिलेशन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो सिंपल था हमारा। अब मैथ्स में रिलेशंस कैसे होते हैं, तो सिंपल है बच्चों, ऑब्वियसली वहां पे हम कुछ नंबर, अब जैसे मैंने ये लिखा, ये भी एक रिलेशन हो गया। अब मैंने ये लिखा, ये भी क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। अब बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पे मुझे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए रियल लाइफ में जब मुझे रिलेशन बता रहे हैं उसके लिए मुझे दो लोगों की जरूरत थी, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी बच्चों जब तक यहाँ पे दो नंबर्स नहीं रहेंगे तब तक हम जो है रिलेशन नहीं बता सकते। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है, एंड यहाँ पे दिख रहा है मुझे 5 लेस देन 7 है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं सिंपल लिख दूंगी कि सिर्फ 3,
और ये साइन लगा दूंगी, तो ये क्या डिफाइन करेगा? कुछ भी नहीं, इसका कुछ सेंस ही नहीं है। वैसे ही अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे ये 5 लिख दिया ये, और यहाँ पे कुछ सेकंड नंबर ही नहीं लिखा, तो ये क्या रिलेशन शो कर रहा है? कुछ भी नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पे जो भी हम रिलेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे ये सब क्या होते हैं बच्चों? पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या फिर आप इनको बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की में जो है ये हम इनको शो करते हैं, ठीक है। रिलेशन इज ऑलवेज, इसमें लिख सकते हैं बच्चों, एक लाइन आप लिख सकते हो, रिलेशन इज ऑलवेज इन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बच्चों। ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है रिलेशन के लिए, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो अब ये इस रिलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों। अब रिलेशन पे बेस्ड मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, सभी को पता है। हम जो ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर जिसमें भी है, हम उसमें गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है ना, तो जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया MH361399, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये एक गाड़ी का नंबर है सिंपली। अब यहाँ पे बच्चों ये जो MH दिख रहा है, उस गाड़ी के नंबर प्लेट से मुझे क्या पता चल जाता है? अगर कोई यहाँ से कोई 4 व्हीलर जा रही है, तो ऑब्वियसली आप क्या करते हैं, उस गाड़ी के नंबर प्लेट से जो है आप उसको क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो कार है, ये 4 व्हीलर है, ये किस स्टेट की है प्लस किस जोन की है। तो ये आप लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि देखिए बच्चों, अब जैसे यहाँ पे ये जो MH है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? MH मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, ठीक है। फिर यहाँ के ये जो नेक्स्ट 2 नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेस को, है ना, प्लेस को बोल सकते हैं या फिर जोन बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो अब देखिए, कोई भी जब कार होती है तो वहां पे जैसे ये नंबर दिया हुआ है, तो मुझे क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि ये किस स्टेट की गाड़ी है। MH लिखा होता है तो आप स्टेट यहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये जो नंबर होता है वो क्या होता है? प्लेस का, है ना, कि महाराष्ट्र में तो है, महाराष्ट्र की गाड़ी है, बट ये महाराष्ट्र में किस डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है ना। तो इससे आप लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए ये जो है बच्चों रिलेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आप रिलेट कर लेते हैं। ये सब रिलेशन को शो करता है। MH का रिलेशन है स्टेट से, यहाँ पे जो 36 मैंने जोन लिखा हुआ है उसका जो रिलेशन है वो प्लेस से है, ठीक है बच्चों। बाकी तो फिर कार का जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो अभी बच्चों हम यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिया, आज बच्चों हमारे सिर्फ ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो जितना भी इसका जो बेसिक है पहले हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हम फिर अपने जो चैप्टर है उस पे आ जाएंगे। तो यहां पे एग्जाम्पल बच्चों, जैसा कि एक सेट मुझे A दिया हुआ है, उसमें जो है स्टेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने ले लिया महाराष्ट्र, ले लिया MP, ले लिया UP, ले लिया, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे एक और सेट B है जो कुछ कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सेट में हमने नंबर ले लिए 10, 11 एंड 12, ठीक है। ये हमने नंबर्स ले लिए। अब बच्चों मुझे क्या करना है, यहाँ से इसका मुझे A क्रॉस B, मैंने बताया था बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं वो इस चैप्टर में जो है बच्चों आप लोगों को यूज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो रिलेशन है वो बेसिकली आप लोगों को पता चलेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का और रिलेशन का क्या रिलेशन है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने ये लिखा, अब बच्चों मुझे यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहां से मेरा आंसर क्या आएगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, पहले ऐसे, फिर MH, फिर 11, फिर यहां से फिर 12। तो यहां से बच्चों रिलेशन हमारा कैसे निकलेगा, ये निकलेगा MH10, फिर MH11, फिर MH12, फिर क्या निकलेगा बच्चों यहां से, अब निकलेगा MP10, फिर MP11, फिर MP12, है ना, देन UP10, फिर UP11,
फिर UP12। तो बच्चों ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का देखिए, मतलब जो रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से बच्चों जो A क्रॉस B हमने निकाला, तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो भी मैंने ये पेयर्ड के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड एलिमेंट। तो अगर मैं पूछती हूँ इस A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो कितने होंगे बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इतना क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ से ये जो UP10 मतलब जितने भी आप यहाँ पे मुझे पेयर्ड दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ये। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था हमारा A क्रॉस B। अब बच्चों सिंपली अगर मैं बोलती हूं आप लोगों को, अब अगर बच्चों हम बात करते हैं, ये तो सिंपल हो गया हमारा। अगर मैं यहां से बोलती हूं आप लोगों को कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे बताने हैं, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ये सिंपल है। अभी तक हम जो सेट में इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों जो हमको इस चैप्टर में यूज हो रही है, हम सिर्फ अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों अगर मैंने A क्रॉस B लिखा और मैंने यहाँ पे बोला कि सिर्फ मुझे यहाँ पे 2 सेट A दिया हुआ है और यहाँ पे एक सेट मुझे B दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये सारे जो है ये पूरा जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप ये सारे जो है काउंट करके लिखेंगे, तब आप लोगों को क्या पता चलेगा कि जो A क्रॉस B है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। लेकिन बच्चों इससे तो आप पता कर ही लेंगे, लेकिन यहां पे बच्चों आप याद कीजिए, इसका हमने सेट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, तो अब बच्चों अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट B। तो वैसे ही बच्चों अब यहाँ से NA क्रॉस B जो है वो आ जाएगा। NA मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों सेट A में 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हुए, तो ये हो गया 3 इंटू B सेट में कितने 1 2 3 एलिमेंट्स है, ये हो गया 3। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट जो है A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9। तो ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जब भी आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पे आते हैं अब हम नंबर ऑफ रिलेशंस पे। नंबर ऑफ रिलेशंस, तो बच्चों नंबर ऑफ रिलेशंस जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B। ठीक है बच्चों, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस जब कैलकुलेट करना होगा तो नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो सिंपली बच्चों नंबर ऑफ ये जब आप कैलकुलेट करना होगा तो आप याद कीजिए, जब मैंने आप लोगों को सेट में पढ़ाया था तो जो A क्रॉस B हम कैलकुलेट करते वहां पे देखिए मैंने सबसेट जब आप लोगों को कैलकुलेट करना बताया था कि जैसे यहाँ पे 1 जैसे ये 1 2 3 कोड दिए, तो उसके सबसेट्स क्या होते हैं, एक तो पहले एम्प्टी सेट होता है, देन उसके बाद में सिंगल 10 होता है, फिर उसके बाद में 11 लेंगे या फिर 12 लेंगे, फिर उसके बाद में 10 11 फिर 11 12 फिर ऐसे बहुत सारे जो आप फॉर्म करेंगे है ना, सेट फॉर्म करेंगे, वो क्या हो जाएगा आप लोगों का नंबर ऑफ सबसेट। तो इतना अगर आप लोगों को नहीं लिखना है उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 raised to the power n।
तो 2 रेज टू द पावर n क्या होगा इन a क्रॉस b। ठीक है बच्चों, a क्रॉस b, इसका मतलब सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे a एंड b 2 सेट गिवन है और मुझे पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं a क्रॉस b में, तो सबसे पहले बच्चों आपको a क्रॉस b तो सिंपल फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है। तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर हो जाएगा 9। इतना क्लियर हो गया बच्चों। नंबर ऑफ सबसेट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां से जब हम नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो 2 रेज टू दी पावर ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 9। ये तो ये इसका फॉर्मूला ही लिख लीजिए बच्चों, आपको पता चल गया अभी। तो सिंपली इतना क्लियर है बच्चों रिलेशंस में क्या क्या चीजें यूज होने वाली है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल था रिलेशन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देन उसके बाद में a क्रॉस b जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को पता है कैसे कैलकुलेट करना है और उस a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो बच्चों यहाँ पे इसको 1 2 इस टाइप से काउंट नहीं करना है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो रहेगा पूरा 1 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसमें 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये तो सिंपल है जब आप इसका a क्रॉस b कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर सिंपली आपको यहाँ पे पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं a क्रॉस b में, तो आप लोगों को ये पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम आते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। जब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट्स a क्रॉस b हैव। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b में, तो मतलब a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इतना क्लियर हो गया। तो यहां से नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर n। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ये बहुत बेसिक था, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बाद में आगे का और बेसिक देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अभी जो रिलेशंस एंड फंक्शन में यूज होने वाला बेसिक था सेट का वो हमने देख लिया है। चलिए अभी हम देखते हैं रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेशंस। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए रिलेशन आर from a non-empty set, from a non-empty set A to another non-empty set, a relation R from a non-empty set A to another non-empty set B is a subset of A cross B। तो ये है बच्चों रिलेशंस की डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिलेशन इज ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेट जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे 2 सेट ए एंड बी दिया हुआ है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या होगा, तो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी। जब हम कैलकुलेट करेंगे उसका वो सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशंस इज ए सबसेट ऑफ, ये किसका साइन है बच्चों, सबसेट का, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये लिखा है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब ये तो था सिंपल रिलेशंस, और बच्चों यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज लिख देते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने बताया था आप लोगों को, नंबर ऑफ
सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भी हम बॉक्स में लिखते हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। लेकिन अब आप लोग ये कैसे देखेंगे कि जो रिलेशन R है वो A क्रॉस B का सबसेट है। हम इसको बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, A इज इक्वल टू अगर दिया है 1 and 2, फिर यहाँ पे एक और सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स है 3 and 4। अब बच्चों यहाँ से इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही जो कह सकते हैं आप, जिससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा बाय एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम अभी मैं बताती हूँ बच्चों आप लोगों को क्या होता है। तो यहाँ से A 1 2 दिया हुआ है और B यहाँ से 3 4 दिया हुआ है। अब उस कंडीशन में बच्चों मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं A क्रॉस B नहीं निकालूंगी मुझे पता नहीं चलेगा कि रिलेशन क्या है, क्योंकि इसके सबसेट मुझे बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं बच्चों A क्रॉस B। तो यहाँ से A क्रॉस B क्या होगा, पहले 1 and 3 आएगा, तो ये हो गया 1 3, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 2 4। ये तो हो गया बच्चों A क्रॉस B सिंपल। इसके बाद में अब A क्रॉस B कैलकुलेट करने के बाद में अब हमको क्या करना है बच्चों, अब सबसे पहले मुझे तो देखना है कि रिलेशन, तो यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं दिया हुआ है, पहले मैं रिलेशन बता देती हूँ आप लोगों को, फिर आप उसमें से डिफाइन करना। तो ये जो सेट दिया हुआ है A and B, उसके लिए मुझे यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन यहाँ से रिलेशन R जो है वो मुझे दिया हुआ है x y such that the difference of x and y, the difference of x and y is, यहां पे लिखते हैं हम ऑड। ठीक है बच्चों, ये सिंपल, ये मैं रिलेशन लिख रही हूं कि यहाँ पे x y, द डिफरेंस ऑफ x, द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन x and y इज ऑड वेयर x belongs to A and y belong to B। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ये था सिंपल, मैंने रिलेशन जो था ये रिलेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक्स वाई है। अब इसके लिए बच्चों इस एरो डायग्राम के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है सेट ए, ये है सेट बी। यहाँ से बच्चों जब भी आप लोगों को रिलेशन अगर कैलकुलेट मतलब बताना है कि रिलेशन क्या है, तो आप बेस्ट वे है आप उसको एरो डायग्राम से जो है बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेट ए बना दिया, सेट बी बना दिया। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से बच्चों, यहाँ पे 1 है, 2 है, एंड बी के कौन कौन से हैं, 3 है एंड 4 है। अब देखिए बच्चों मुझे यहाँ पे इस डायग्राम से ये वाला जो है x है, ये क्या है y है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है x y, तो और डिफरेंस दोनों का x एंड y का क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। x जो है वो बिलोंग कर रहा है a से और जो y है वो बिलोंग कर रहा है सेट b से। अब दोनों का डिफरेंस मुझे ऐसे नंबर्स का पेयर बनाना है जिनका जो डिफरेंस है वो मुझे ऑड नंबर ही मिले। तो अब बच्चों यहाँ से ऑड नंबर, अब देखिए अगर मैं 1 और 3 का अगर डिफरेंस निकालती हूँ तो 1 - 3 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे ऑड नंबर चाहिए। अब बच्चों में यहाँ से 1 और 4 में अगर डिफरेंस निकालती हूँ तो 4 - 1 3 हो रहा है, इसका मतलब 1 का रिलेशन हो सकता है 4 से। अब वैसे ही बच्चों 2 और 3 पे आते हैं, तो यहाँ से 2 और 3 का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब हम ये रिलेशन जो है शो कर सकते हैं। अब अगर हम 2 और 4 को लेंगे तो 2 और 4 दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आएगा, तो वो क्या है, ऑड नंबर नहीं है। तो बच्चों इस डायग्राम से क्लियर हो गया कि रिलेशन किस किस का है, 1 और 4 का है एंड 2 और 3 का है। इतना क्लियर हो गया,
बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ से अगर मुझे रिलेशन अब बताना है कि ये तो मैंने A क्रॉस B निकाल लिया, अब मुझे रिलेशन बताना है, तो रिलेशन क्या हो गया बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से रिलेशन जो है किस किस का रिलेशन है, 1 and 4 का, तो ये हो गया 1 and 4 का। सेकेंड रिलेशन किसका है, 2 and 3 का, तो ये हो गया 2 and 3। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो 1 4 2 3 है। अब हम देख लेते हैं कि वो A क्रॉस B में भी प्रेजेंट है या नहीं, तो यस प्रेजेंट है। यहाँ से A क्रॉस B में देखिए 1 4 भी है और यहाँ से 2 3 भी है, सॉरी यहाँ से एक 2 3 का पेयर है एंड 1 4 का है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों चीजें प्रेजेंट है। इसका मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि जो रिलेशन है दैट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो ये यहाँ से हमने प्रूव भी कर लिया कि जो रिलेशन है दैट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद में वैसे ही हम इसका एक और एग्जाम्पल बच्चों, जैसे ये हम फर्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल 1। अब यहां से हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल 2। सेट हम वही लेते हैं, A मुझे दिया है 1 2, वैसे ही मुझे B दिया हुआ है 3 4। ठीक है बच्चों, ये मुझे सेट दिया हुआ है। सिंपली हम सबसे पहले इसका A क्रॉस B निकाल लेते हैं, तो इसका A क्रॉस B वैसे ही आ जाएगा 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, ये हो गया। उसके बाद बच्चों अब इसके लिए तो मुझे कुछ रिलेशन दिया होगा। देखिए बच्चों यहां से सबसे पहले आप लोगों को A और B सेट दिया होगा एंड उसके बाद में जो है वो रिलेशन दिया होगा। ठीक है, फिर आपको A क्रॉस B से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना। तो यहां से जो रिलेशन है, रिलेशन R मुझे दिया हुआ है एक्स वाई, the sum of x and y is an even number। ठीक है, where x belong to A and y belong to B सेट। ये मुझे रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन के बेस्ड पे बच्चों मुझे क्या करना है, एरो डायग्राम बनाना है। तो ये हमने इसका एरो डायग्राम बना दिया। ये हो गया हमारा सिंपली बच्चों A सेट B, ये हो गया 3 and 4। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, इसमें रिलेशन फॉर्म करना है। अब क्या देखना है, x एंड y का जो डिफरेंस है, x एंड y का जो सम है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब हम आते हैं बच्चों 1 पे। अगर मैं 1 + 3 को कर रही हूँ, 1 + 3 4 हो रहा है, क्या मिल रहा है मुझे, इवन नंबर मिल रहा है। तो इसका रिलेशन हो गया 3 के साथ में। अब अगर मैंने 1 को 4 के साथ में ऐड किया तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और वो है ऑड नंबर, मतलब इन दोनों का रिलेशन जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब 1 का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड जो एलिमेंट है 2 पे। अब 2 + 3 करेंगे बच्चों तो 5 हो रहा है, वो भी यहाँ पे ऑड नंबर है, ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब हम जब 2 + 4 करेंगे तो 6 हो रहा है, इसका मतलब 6 क्या है, वो है हमारा इवन नंबर। इसका मतलब ये जो रिलेशन बनेगा 2 and 4 के साथ में। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो अब यहां से जब मुझे रिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो रिलेशन क्या निकला बच्चों, अभी यहां से रिलेशन निकला 1 3 and 2 and 4। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब बच्चों यहां से देखिए जो 1 3 2 4 है, हमारा डेफिनेशन क्या था, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो देखिए ये जो डेफिनेशन है ऑलमोस्ट ये प्रूफ हो गया है, क्योंकि देखिए 1 3 2 4 देखिए सबसेट है, 1 3 and 2 4 सबसेट है A क्रॉस B का। तो ये फिर से हमने ये प्रूफ कर दिया कि रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था रिलेशंस एंड फंक्शन का। तो आज हमारा सिर्फ रिलेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन हो पाया है। अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और रिलेशन पे बेस्ड जो भी बेसिक है वो हम लोग बच्चों स्टार्ट कर देंगे करना। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, गुड डे।